दोस्तों आज हम देखेंगे मंडी टू मनाली का रास्ते का फुल व्लॉग और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर ऑन स्प्लेंडर। दोस्तों आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, हम मंडी पहुंच चुके हैं और मंडी से आगे जाएंगे। हमने रात को गुरुद्वारा में स्टे किया था और अपना सामान लपेट कर हम निकल चले हैं मनाली की ओर। दोस्तों यहाँ से दोनों रास्ते मनाली की ओर जाते हैं, पर मैंने लेफ़्ट साइड इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको 6th नंबर और 7th नंबर की टनल दिखानी थी। मैंने तो कई बार देखी है पर व्लॉग में पहली बार दिखानी थी, इसलिए मैंने राइट साइड को इग्नोर करके लेफ़्ट साइड की ओर आ गए। अभी एक आधा मिनट में आपको वो टनल दिखाता हूँ। और टनलों की वजह से रास्ता बहुत ही आसान हो चुका है। पहले जहाँ की मनाली जाने के लिए कम से कम बाइक से 2 दिन लग ही जाते थे, अब कोई भी साधन हो, कोई भी साधन मीन्स बाइक कार हो, तो 1 दिन में आसान से पहुँच जाते हैं। और दोस्तों ये है 6th नंबर की टनल वैसे तो बहुत ही खूबसूरत बनी है। एक बात तो है टनल खूबसूरत बनाना और टनल को मेंटेन करना, वो भी खूबसूरती में बहुत बढ़िया काम है जी। 6वीं टनल से बाहर निकलकर फिर आगे 200 मीटर या 300 मीटर के रास्ते के बाद 7th टनल स्टार्ट हो जाती है। एक हिसाब से इसे ट्विन टनल भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई आपस में इतनी दूरी नहीं है और टनल बिल्कुल साथ में ही है। एक साथ भी हो सकती है, एक टनल भी कह सकते हैं, इसे कुछ भी कह सकते हैं, वो अपनी इच्छा, जो दिल करता है कह दीजिए, हमको क्या। और हम एंटर कर रहे हैं 7th टनल में। आगे फिर कई टनल तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और कई बाढ़ की वजह से बंद हुई थी। अब आगे जाके देखेंगे कौन कौन सी चल रही है और कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। वैसे ना सर्दी के दिन और जब धूप में जब बाइक चलाते हैं तब बहुत सुकून मिलता है, और जब शाम में गाड़ी चलाते हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस बता नहीं सकते, वो आपको करना पड़ेगा। आना कभी कभार सर्दियों में पता चल जाएगा। बाइक में तो धूप में तो बहुत ही सुकून आ रहा है बाइक चलाने का। वैसे तो हिमाचल गवर्नमेंट की एक बात माननी पड़ेगी, बाढ़ के नुकसान के बाद भी रोड इतने अच्छे हैं, रोडों के बारे में बता नहीं सकते। और ये दोस्तों ये है पंडो डैम। जब भी कोई बाढ़ आती है मनाली में इस साइड, तो यहीं से ही रास्ता ख़राब होता है पंडो डैम से। पंडो डैम के आसपास का पहाड़ गिर जाता है या कुछ हो जाता है, यहीं से रोड ख़राब हो जाता है। आगे आगे रास्तों में आपको ख़राब रास्ते भी दिखाऊंगा, जो ख़राब क्या कह सकते हैं, अब तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जो बाढ़ की वजह से ख़राब हुए थे अब तो बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। और आप भी सबसे पहले सारे काम छोड़ो, पहले लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। दोस्तों ये टनल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और जब ये टनल स्टार्ट हो जाएगी तो तब मनाली जाने के लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे का समय बच सकता है, क्योंकि ये लगातार 3 टनलें अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और पहले ये छोड़ो, धूप बहुत अच्छी लगी हुई है और धूप के वजह से मौसम एकदम रमचा हुआ पिया है। और धूप का आनंद लेने के बाद जब भी हम इस वैली में आते हैं सर्दियों में, खासकर सर्दियों में, हवा बहुत ही ज़्यादा होती है और हवा के वजह से, और यहाँ पहाड़ भी दोनों बहुत ही ऊंचे होते हैं, इसकी वजह से जो हवा चलती है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। सर्दियों में तो छोड़ो, गर्मियों में जहाँ बहुत
ठंडी हवा होती है, ठंड लग जाती है यहाँ पर। और सर्दियों में तो अलग ही लेवल है। कार वाले को तो ये फील नहीं होता, पर बाइक वाले को पता चलता है क्या हो रहा है। और ये मिल गया अपने दोस्तों से, कुछ मंकी हमारे दोस्त। वैसे बाइक से ना अलग अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें आपको कार में नहीं मिलेंगी। मैं कार का विरोध नहीं करता, पर कार में वो एडवेंचर नहीं होता जो बाइक में होता है। और ये देखिए दोस्तों, वो 8वीं वाली थी, ये 9th वाली टनल होगी। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। ये थोड़े थोड़े बीच में जब ऐसे जहाँ अंडर टनल का फेस है ना, बाहर का और अंदर का, वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा रास्ता ख़राब है। और बाकी सारा रास्ता बिल्कुल एकदम क्लियर है, साफ़ सुथरा है। और बीच में थोड़े थोड़े पैच आ सकते हैं ऐसे, वो भी बाढ़ की वजह से हुए थे पहले ख़राब। अब 90% तो सारे रोड प्रॉपर सही है, 10% ही रोड है। और ये गाइस ये टनल आ चुकी है, ये है 11th नंबर की टनल। और जो वो लेफ़्ट वाला टनल है ना, वो बंद की गई है, क्योंकि आगे जो ऊपर से पहाड़ गिरा था, उसके वजह से वो पुल प्रॉपर गिर चुका है। और इसकी वजह से लेफ़्ट साइड वाली टनल बंद कर दी गई और राइट साइड वाली ही चल रही है, जहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और कृपया इन टनल में अपनी स्पीड कम ही रखें, बिकॉज यहीं से लोग आ रहे हैं और यहीं से जा रहे हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। आगे जाकर मैं आपको वो बताऊंगा कहाँ पुल गिरा हुआ है। यहीं से जो लेफ़्ट साइड वाली टनल थी ना, यहीं से ऊपर आगे को जाती है और नीचे से राइट वाली टनल के में आ जाता है रास्ता आगे। और देखिए ये दोस्तों, ये है वो जहाँ पहाड़ गिरा था, पहाड़ गिरने की वजह से जो रास्ता सारा ख़राब हो गया। दोस्तों ये है कुल्लू मनाली की सबसे पुरानी टनल, और तब एक यही टनल थी। अब 7, 8, 9, 10 टनल बन गई है, रास्ता बहुत आसान हो चुका है। अब यहाँ रुककर हमने चाय पी और धूप सेकी, चाय के साथ पकौड़े भी खाए। अब बाइक को मारते हैं किक और जाते हैं आगे की ओर। आगे चलकर पहला आएगा कुल्लू शहर। कुल्लू शहर के बीच में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने मनाली की ओर जाना है और सीधा जाएंगे मनाली। ये है दोस्तों, रास्ते में जा रहा था तो पालकी साइड थी। कुल्लू में इसे, कुल्लू मनाली में इसे पता नहीं क्या कहती है, हमारे जैसे कहते हैं पंजाब में पालकी साहब। मैंने भी वही शब्द इस पालकी को दे दिया। कुल्लू तक तो सारे ही जो हाईवे है ना, वो 4 लाइन ही है, 4 लाइन है। और कुल्लू से आगे थोड़ा सा फ्लाईओवर से आगे जाकर फिर 1 वे ही रोड शुरू हो जाता है। मनाली तक फिर 1 वे ही है, थोड़ा सा बीच में आता है 2 लाइन, और बाकी तो 1 वे ही जाता है। यहाँ से ही राफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और राफ्टिंग की दुकानें और पैराग्लाइडिंग की दुकानें, शॉप बहुत ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और लोग यहाँ काफ़ी राफ्टिंग करते हैं। वैसे मेरा मानना है कि जो राफ्टिंग का असली नज़ारा है ना, वो ऋषिकेश में आता है। मैंने आज तक कभी नहीं यहाँ राफ्टिंग की, ऋषिकेश में की है। यहाँ से कुल्लू सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर रह चुका है, और हम कुल्लू पहुँचेंगे, पर कुल्लू से बाहर से जाएंगे। यहाँ से जो राइट साइड का रास्ता है ना, वो मणिकर्ण साहिब को जाता है। मणिकर्ण, कसौल, खीर गंगा, वहाँ जो सब जगह है वो यहाँ से राइट साइड की ओर जाती है, जहाँ से सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर है यहाँ से मणिकर्ण साहिब। दोस्तों ये जो पुल देख रहे हो ना,
यही क्रॉस करके हम कुल्लू के अंदर जाते हैं। एक आगे है और एक पीछे भी होगा मेरे ख्याल से रास्ता। अभी तक मैंने कुल्लू भी एक्सप्लोर नहीं किया, कभी कभार जब भगवान चाहेगा तो कुल्लू को भी एक्सप्लोर करेंगे। कुल्लू में वेदर बहुत ही सनसनी हो चुका है, सनसनी मीन सनशाइन वाला हो चुका है, प्रॉपर सनी वाला वेदर हो चुका है। आज दिन है सनी। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था ना, यही पुल है जो आगे जाकर मनाली का रास्ता है ना, जो वो वन वे हो जाता है। यहाँ से रास्ता जो 2 वे रास्ता होता है वो प्रॉपर ख़त्म हो जाता है और आगे 1 वे ही रास्ता जाता है। तू मेरी जान बन गई, ला 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 ला। दोस्तों यहाँ से रास्ता बहुत ही एडवेंचर वाला हो जाता है। एडवेंचर क्या कह सकते हैं, एडवेंचर जो पहली बार आता है उनके लिए एडवेंचर वाला ही हो जाता है, क्योंकि 1 वे रास्ता हो जाता है। और यहाँ से देखिए पैराग्लाइडिंग कैसे हो रही है, वो देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है और 2-3 और आसमान में दिख रहा है। जहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हैं, मेरे ख्याल से पैराग्लाइडिंग का है, पिछली बार मैंने पूछा था 3500 है पर पर्सन। और एक छोटी सी भी पैराग्लाइडिंग है, छोटी सी 1-आधे मिनट में हो जाती है, उसका है 1000-1500 है मेरे ख्याल से। दोस्तों ये रास्ते देखिए अभी न्यू बने हैं। इन रास्तों को देखकर कोई बता सकता है कि 2 महीने पहले यहाँ बाढ़ आई थी? ये हिमाचल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये देखिए पैराशूट ही कहते हैं या क्या कहते हैं, इसका प्राइस रेट नहीं पता मुझे क्या है, मेरे ख्याल से होगा 500 या 1000 के बीच में होगा। पर इसका कोई पैराग्लाइडिंग का मज़ा आएगा, इसका फील करे तो कोई ख़ास मज़ा नहीं है। बाकी सभी लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, अपना अपना स्वाद होता है। गाइस खाइए हमारे साथ गोलगप्पे काफ़ी करारे थे और खाने में मज़ा आया। गोलगप्पे खाकर आगे हम चलेंगे मनाली की ओर। वैसे जब आप हिमाचल ट्रैवल करें ना, आपको बिस्लरी का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक खाली बोतल होनी चाहिए। रास्ते में कई जगह पाइप सी लगी हुई है जो नेचुरल पानी होता है, वो बिस्लरी पानी से भी कई गुना ज़्यादा स्वाद और शुद्ध भी होता है। शुद्ध माने के बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। इस पानी की कोई तुलना नहीं है और पानी से। रास्ते की बात करूं तो रास्ता देखकर लगता ही नहीं है कि यहाँ 2-2.5 महीने पहले बाढ़ आई थी। दोस्तों दिसंबर के ये दिनों में काफ़ी यहाँ रोड पर काफ़ी बर्फ़, रोड पर नहीं पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ जाती थी और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाते थे। अब नहीं हो रहे। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर ग्रीन टोल टैक्स वालों ने पर्ची काटी, पर बाइक 100 रुपये थी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ स्नोफॉल नहीं हुआ। वह पहाड़ एकदम सूखे रूखे पड़े हैं। आगे देखेंगे कहाँ तक प्लान बना था, किलोंग तक जाएंगे। वैसे सर्दी काफ़ी है। जहाँ तक हमारा बर्फ़ ढूंढने के लिए जाया गया, आगे कहाँ तक स्नोफॉल अच्छी पड़ी है देखेंगे। अब लगभग यहाँ से मनाली शुरू ही हो जाता है और बाज़ार यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आपको तरह के लोग रुकने के लिए कहेंगे कि होटल ले लो, पर जे आप ढूंढोगे ना, आपको सस्ता से सस्ता होटल मिल जाएगा 500 से 100 वाले में। हम जहाँ स्टे करेंगे वो हम वहाँ रेगुलर जाते हैं और इन दिनों में होटल का दाम बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग 5 या 2,500 के बीच होगा। और हम यहाँ रेगुलर आते हैं तो उसकी वजह से हमें प्राइस ठीक ठाक लग जाता है। मैंने अभी दिसंबर के दिनों में 700 रुपया पर रूम दिया था, और जब मैं आता हूँ गर्मियों में तब 600 रुपया देता हूँ।
600 या 500 जब जितना जी करे दे देता हूँ। और जब स्नोफॉल के दिनों में आते हैं, जहाँ न्यू ईयर के दिनों में आते हैं, जहाँ 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन आते हैं, तब मेरे से पिछली बार आया था, तब मेरे से 2000 लिया था इन्होंने। और जो रेगुलर नहीं होते वो उनसे तो मेरे ख्याल 5-5 4-4 हज़ार लेते हैं और 6,000 तक रूम का रेंट जाता है। और हम मॉल रोड के पीछे से जा रहे हैं और यहाँ से बाजार क्रॉस करके अपने होटल की ओर जाएंगे। और आपको भी यहीं किसी ने रुकना हो ना यही होटल में, तो मुझसे इंस्टा पर डीएम करके होटल का नंबर ले सकता है। ये बिल्कुल मॉल रोड के पीछे ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक आप कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।